गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th क्लास का चैप्टर 1, जिसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, डायरेक्टिक थ्योरी या पास मॉडल, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस, सम मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, कल्चर एंड इंटेलिजेंस और स्पेशल एबिलिटीज और क्रिएटिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है कि सभी कोई ना किसी वे में सभी एक दूसरे से क्या है होते हैं, अलग होते हैं। तो वो किस बिहाफ पे अलग होते हैं, तो वो या तो बिहेवियर पर या थॉट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों चीजों के बिहाफ पर क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। आपने सुना होगा कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर वो सेम नहीं होते, वो किसी ना किसी चीज में एक दूसरे से अलग होते हैं। उनका भी फंक्शन क्या नहीं होता है, सेम नहीं होता है। चाहे उनके हाइट में डिफरेंस मिले आपको, चाहे वेट में, चाहे स्ट्रेंथ में, चाहे हेयर कलर में, कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें जरूर मिलेगा, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। अब और आगे देखिए, या फिर वो क्या हो सकते हैं, इंटेलिजेंस और डल हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट हो सकता है, एक सबमिसिव हो सकता है, एक क्रिएटिव हो सकता है, एक नॉन क्रिएटिव भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, जिसमें वेरिएशंस हो या कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर पैटर्न्स क्या हो, अलग हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। अब क्या है, सिचुएशनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि क्या होता है कि आपको लगता है कि आप सभी जगह एक जैसा बिहेव करते हैं, पर नहीं, आप सभी जगह एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई अग्रेसिव इंसान है, अगर कोई क्या है अग्रेसिव इंसान है और वो क्या कर रहा है, किसी में जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, तो वो अपने बॉस के सामने कैसा अग्रेसिव बिहेव करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है उसकी सैलरी कट की जा सकती है या उसे जॉब से हटाया जा सकता है। तो इसे उसे क्या बोलते हैं, सिचुएशनिज्म, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना। ओके, अब देखिए, अब क्या है, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट यू आर, या आप फिलहाल क्या है। जैसे इसमें दे रखा है कि एट्रीब्यूट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, ट्रेट है किसी पर्सन की। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई टोल हो, वो क्या है उसके एट्रीब्यूट्स है, या होनेस्ट हो या डोमिनेंट हो। ठीक है, अब असेसमेंट जानिए क्या होता है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ए पर्सन ट्रेट, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किसी पर्सन के ट्रेट को। और वो ट्रेट क्या हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, पर्सनैलिटी हो सकता है, या बिहेवियर हो सकता है। एंड देन जजिंग दैट मेजरमेंट अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड, मतलब जो हम मेजर करेंगे वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड के थ्रू ही करेंगे, या उस चीज का कोई क्राइटेरिया हमें जरूर दिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, मेजरमेंट, मतलब ये स्टार्टिंग कैसे होती है, असेसमेंट कैसे किया जाता है। पहले मेजरमेंट है, सेकंड क्या है, इवैल्यूएशन है। तो मेजरमेंट में क्या होता है, बिफोर वी कैन से समथिंग हैज ए स्पेसिफिक ट्रेट वी हैव टू प्रूव इट एग्जिस्ट यूजिंग ए साइंटिफिक टूल, मतलब कि किसी साइंटिफिक टूल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। वो टूल क्या हो सकता है, वो ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है। अब देखिए इवेल्युएशन, मतलब हमने पहले किसी स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू क्या किया, उसका मेजरमेंट किया, फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है इसमें, इफ मतलब हरीश है और हरीश क्या है, डोमिनेंट है। क्या है वो, डोमिनेंट है। अगर वो इस टेस्ट के थ्रू या इस मेजरमेंट के थ्रू कितना स्कोर कर रहा है, 9 स्कोर कर रहा है, कितने में से, 10 में से। और जो नॉर्मल है, जो एवरेज बंदा, वो स्कोर करता है क्या है, 5 स्कोर करता है 10 में से। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या कर रहा है, डोमिनेंट है। क्या है वो, डोमिनेंट है। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन से हमें क्या पता चल रहा है कि हरीश जो है वो एवरेज इंसान से क्या है, डोमिनेंट है।
अब देखिए यूज और पर्पस ऑफ असेसमेंट। तो पहला क्या है, टू हेल्प अ वीक स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन वी में असेस हर और हिज इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब असेसमेंट के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे की वीकनेस क्या है या स्ट्रेंथ क्या है। अगर जो हमें वीकनेस पता लगेगी तो हम उस वीकनेस पर काम करके उसको किस में बदल सकते हैं, स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। तो ये वीक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा ना असेसमेंट। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, इफ ए पर्सन फेल्स टू एडजस्ट विद मेंबर टू हर और हिज फैमिली और नेबरहुड वी मे कंसीडर्ड असेसिंग हर हिज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या है कि हम किसके थ्रू, असेसमेंट के थ्रू ये पता लगाएंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से जो वो पर्सन है या बच्चा है अपने नेबर्स के या फैमिली से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा है या एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो जो हमें फैक्टर मिलेंगे हम उसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। क्या है, सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर यूजुअली मल्टी डायमेंशनल। क्या, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी डायमेंशनल। ये ध्यान रखिएगा, you want to have a complete assessment of a person, you will need to assess how she function in various domains or area such as cognitive, emotional और social। कि कोई भी है, कोई भी बच्चा है या कोई स्टूडेंट है या पर्सन है, वो डिफरेंट क्या डोमेन्स में, डोमेन्स कौन कौन से, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल में कैसे बिहेव करता है। या मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि सभी की क्या है, ये तीनों चीजें, क्या कॉग्निटिव हो गया या इमोशनल हो गया या सोशल हो गया, ये क्या है, तीनों की डिफरेंट है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस पे आ जाओ। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली। रेशनली क्या होता है, रेशनली का मतलब होता है कि क्रिटिकली, या क्रिटिकली की जगह आप इसे बोल सकते हैं लॉजिकली सोचना। कैसे सोचना, लॉजिकल सोचना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उसे इमोशनली सोच के कर रहे हैं, उसे कैसे सोल्व करेंगे, लॉजिकली सोल्व करेंगे। एट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली। पर्पसफुली का मतलब क्या है कि कोई ना कोई रीजन होना चाहिए उस चीज के पीछे, जो भी आप कर रहे हैं उस चीज के पीछे क्या होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो या तो आपका आईक्यू काम आएगा या आपके पास्ट एक्सपीरियंस काम आएंगे, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है ना। या आप कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और वो रिलेटेड है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि कैसे उस प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है या कैसे उसको डील करना है। ठीक है। अब सेकंड देखिए, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है किससे, एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट से कैसे डिफरेंट है, एट्रीब्यूट्स में होता है कि हम क्वालिटीज आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, पर एप्टीट्यूड में क्या होता है, उन क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम क्या कोई नई स्किल सीखते हैं। क्या सीखते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं। इसमें लिख रखा है, एन एप्टीट्यूड इज अ स्पेसिफिक पोटेंशियल टू लर्न ए स्किल और परफॉर्म ए सर्टेन टाइप ऑफ वर्क इन फ्यूचर। मतलब हमारी क्वालिटीज के थ्रू हम जो स्किल सीखते हैं या जो फ्यूचर में वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर कोई पर्सन क्या है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड उसका अच्छा है तो वो क्या हो सकता है, एक गुड राइटर बन सकता है। क्या हो सकता है, एक गुड राइटर बन सकता है। अब थर्ड देखिए क्या है, इंटरेस्ट, फोर्थ पर्सनैलिटी और फिफ्थ वैल्यूज। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, सभी चीज, सभी पर्सन का अपने थ्रू या सभी चीजों का अपना इंटरेस्ट अलग अलग होता है। सभी बच्चों का इंटरेस्ट, किसी का मैथ में मिलेगा, किसी का साइंस में मिलेगा, किसी का स्पोर्ट्स में मिलेगा। तो इंटरेस्ट तो आप सभी को पता ही है, पर फिर भी इंटरेस्ट इज ए पर्सन्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी। मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड
क्या आपका इंटरेस्ट कहलाता है। फोर्थ कौन सा है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी रेफर्स टू रिलेटिव एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन। क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन। पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन, पर वो क्या हो, किसी दूसरे से अलग हो। क्या हो, किसी दूसरे से अलग हो। पर्सनैलिटी टेस्ट्स ट्राई टू असेस एन इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल वेदर वन इज डोमिनेटिंग और अदर इज सबमिसिव। मतलब एक अगर डोमिनेटिव और दूसरा क्या है, सबमिसिव है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए, या एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। या ये भी हो सकता है कि कोई एक मूडी है और दूसरा क्या है, इमोशनली है। ठीक है, अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, वैल्यूज। वैल्यूज आपका पता ही होगा, वैल्यूज क्या होता है। वैल्यूज रिलेटेड है किसी भी ऐसी थिंग से या बिलीफ से बोल सकते हो आप। वैल्यूज किससे रिलेटेड है, बिलीफ से, या आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही क्या करते हो, बिहेव करते हो, या एक पर्सन अपने वैल्यू के ही अकॉर्डिंग क्या करता है, बिहेव करता है, या उसने कुछ अपने स्टैंडर्ड वो रख रखे हैं कि जैसे कि आप मुझे लगा लो कि मेरा क्या है कि मेरे को सिर्फ टीचिंग ही करनी है। क्या करना है, सिर्फ टीचिंग ही करनी है, तो ये क्या है, मेरे वैल्यूज हैं। अब अगला देखिए, अगला क्या है, असेसमेंट मेथड्स। क्या है, असेसमेंट मेथड में आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है। तो उसमें है, पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, दूसरा है इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है, और किस चीज के लिए है, मेंटल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पता कर सकते हैं, इंटेलिजेंस पता कर सकते हैं, या एप्टीट्यूड पता कर सकते हैं, या पर्सनैलिटी का भी हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। और ये कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए, या गाइडेंस करने के लिए, या प्लेसमेंट के लिए, या ट्रेनिंग के लिए। अब नेक्स्ट है इंटरव्यू। सेकंड है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप सभी को पता होगा कि टीचिंग लगने के लिए या कुछ जॉब्स में क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू का मतलब है कि फेस टू फेस किसी से बातचीत करना या इंटरेक्ट करना, या आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी से बातचीत के थ्रू। तो इंटरव्यू इन्वॉल्व सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन ऑन 1-to-1 बेसिस। मतलब इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो काउंसलर इंटरेक्ट कर रहा है किससे, क्लाइंट के साथ, सेल्समैन इंटरेक्ट कर रहा है किससे, डोर टू डोर, मतलब घर घर जाके क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, या एम्प्लॉयर किससे कर रहा है, अपने एम्प्लॉय से, मतलब बॉस किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अपने एम्प्लॉय से। अगला है केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिपोर्ट। केस स्टडी आप सभी ने पढ़ी होगी, 11th क्लास में भी आई होगी। केस स्टडी का मतलब है कि डीप स्टडी, किसी के बारे में डीपली जानना, चाहे वो उसकी पास्ट एक्सपीरियंस हो या फिलहाल क्या चल रहा है, उसके फैमिली के बारे में जानना, उसकी थिंकिंग के बारे में जानना। तो इंडिविजुअल की क्या है, वो डीप स्टडी है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिख रखा है, केस स्टडीज आर वाइडली यूज्ड बाय किसके थ्रू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। और इसमें कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, केस स्टडी के लिए। तो वो है ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, या क्वेश्चनर हो गया। अगला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सभी को पता होगा कि ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं या कैसे किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो ये लगा लो आपको कि पता ही ना हो कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपको कंट्रोल्ड कंडीशन में दे दिया जाए ऑब्जर्वेशन, तो आप डिफरेंट भी बिहेव कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, दो टाइप्स का हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमिना ओकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम। मतलब रियल टाइम में जो ऑब्जर्व किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए सेल्फ रिपोर्ट। तो सेल्फ रिपोर्ट में क्या है, सेल्फ रिपोर्ट में एक ऐसा मेथड है जिसमें मतलब खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप ऐसा लगा दीजिए, खुद के बारे में क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसमें भी लिख रखा है इंफॉर्मेशन अबाउट हर और हिमसेल्फ। ओपिनियंस हो सकते हैं उसमें, बिलीव्स हो सकते हैं। और ये सेल्फ रिपोर्ट या खुद के बारे में इंफॉर्मेशन किन के थ्रू दी जाती है, इंटरव्यू के थ्रू ली जा सकती है या क्वेश्चनर के थ्रू।
ठीक है, या पर्सनल डायरी भी हो सकती है। तो आज का सेशन खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।